जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। इस वक्त डिफेंस सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस सरकारी सौदे पर जल्द ही दस्तखत किए जाएंगे। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। राफेल एम को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। तो यानी कि इस डील के बाद डिफेंस सेक्टर और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस से डील किया है। फ्रांस से और रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और डिफेंस सेक्टर से बड़ी खबर, भारत सरकार ने फ्रांस के साथ डील की है। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए ये मेगा डील है। अब भारत का डिफेंस का जो जखीरा है कितना और मजबूत हो जाएगा इस डील के बाद? जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आज की जो डील है ये भारतीय रक्षा सेनाओं के लिए, खासतौर से इंडियन नेवी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य। और अब तक हम उस पर टेक ऑफ और लैंडिंग करते थे। मिग-29K नेवी का जो वर्जन है मिग-29 का, ये रशिया में बने हुए थे और भारत में इंडियन नेवी में पिछले 30 साल से उड़ रहे थे। बढ़िया थे, लेकिन महज 6 बचे थे। तो अब एक दरकार थी कि हमारे पास एक नेवी के पास इस तरह का फाइटर विमान हो जो कि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सके, लैंड कर सके और युद्ध के समय दुश्मन के ऊपर गोलियों की और बमों की बौछार कर सके। राफेल का जो मरीन वर्जन है ये फ्रांस ने खास तौर से तैयार किया है एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन करने के लिए। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल हैं। 2 स्क्वाड्रन हमने राफेल के, एक अंबाला में और एक हाशिमारा में डिप्लॉय किए हैं। अब जो ये आ रहे हैं राफेल, इनमें फर्क ये है कि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करते हैं तो इनका पूंछ के नीचे एक हुक जैसा डिवाइस लगा होता है। और जब हमारे नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करेगा तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर 3 हॉरिजॉन्टल केबल लगे होते हैं। तो ये हुक जो है उसमें फंसा दिया जाता है और ये तुरंत रुक जाता है। इससे होता क्या है कि आमतौर पे जैसे राफेल जब अंबाला या हाशिमारा में लैंड करता है तो उसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनवे की दरकार होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक तो महज 200 मीटर या 300 मीटर लंबा होता है। तो टेल हुक फंसा के ये महज 200 मीटर में ही रुक जा सकता है। एक और बड़ी बात जो फ्रांस ने की है भारत के इन राफेल एम के लिए, वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स के राफेल एम है उसमें जो सामने नाक के सामने जो रेडार लगाया गया हुआ है वो दुश्मन के हवाई जहाज को ढूंढने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। जबकि ये राफेल एम का जो नेवल वर्जन है इसमें सामने जो रेडार लगाया गया है वो समुद्र की सतह पर दुश्मन के जो फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, दुश्मन की जो शिप्स हैं उनको ढूंढने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। तो भारतीय नेवी की प्रहार क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। ठीक है यूके देवनाथ जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी डील की है भारत ने फ्रांस के साथ, जिसके बाद अब डिफेंस सेक्टर और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। राफेल एम क्यों खास है, तो ये कारण आपको बता रहे, विमान में विंग्स फोल्ड होने की क्षमता है। इसके अलावा राफेल एम में बेहद शक्तिशाली रडार लगा हुआ है और एंटी शिप मिसाइलों को दागने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। मीटियोर, स्कैल्प और MICA जैसी मिसाइलों से ये लैस है। 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम इसकी गति रहने वाली है। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने की क्षमता राफेल एम में है। हवाई वर्चस्व, जमीनी हमले, समुद्री हमले में ये पूरी तरीके से सक्षम है। ये तमाम खास बातें, खारे पानी, समुद्री वातावरण में उड़ान की इसकी क्षमता है। इन तमाम कारणों की वजह से राफेल एम जो है बेहद पावरफुल है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी का लड़ाकू विमान है।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, डिफेंस सेक्टर से बड़ी खबर, बड़ी डील हुई है। भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील की है और ये जो 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान है, इनको ऑपरेट करना बाकी विमानों से किस तरीके से, क्या आसान रहने वाला है, क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ये दूँ कि आज कैबिनेट की बैठक में, जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की जो बैठक हुई, उसमें इस डील को हरी झंडी दी गई और ये कहा जा रहा है कि इस साल का सबसे बड़ा डील है, क्योंकि 62-63 करोड़ का ये डील है फ्रांस के साथ। और जो डील की गई है उसमें ये डील में प्रावधान है कि ये ऑफसेट क्लाउज के साथ, यानी ऑफसेट क्लाउज मतलब ये हुआ कि जो कल पुर्जे हैं उनको भी फ्रांस जो है वहाँ निर्यात करेगा और इसके साथ साथ रखरखाव, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग, ये तीनों चीज फ्रांस की सरकार करिए, फ्रांस की जो डिफेंस कंपनी है वो करेगी। और ये पहली खेप 2029 में आने की संभावना है। 2029 से लेकर 2031 के बीच ये पूरी जो खेप है 26 रफाल विमानों की, वो खेप भारत को मिल जाएगी। और ये जो पूरा जो मेरीन राफेल है, इसको INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, क्योंकि पहले MiG-29 तैनात किया जाता था और उसकी खेप रिटायरमेंट होने के कगार पे, इसलिए भारत को बहुत बेहद जरूरत थी राफेल की, इस खेप की। उम्मीद की जा रही है कि इस राफेल के आने से भारत की समुद्री सीमा काफी पुख्ता होगी, चूंकि ये क्या इस डील को लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान हुआ है या कब तक हो सकता है? अभी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। कुछ देर पहले जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, उस बैठक में ये मुहर लगी है, CCS की बैठक में। और अभी 3 बजे के आसपास जब इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देने आएंगे खुद ही केंद्रीय सूचना मंत्री, उस समय इस बात को औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि फ्रांस के साथ एक बड़ा डील एग्रीमेंट हो चुका, क्योंकि ये एग्रीमेंट पिछले साल से ही लटक रहा था और लगातार बातचीत की जा रही थी। तो कहा गया जल्दी ही इस पर एग्रीमेंट तय हो जाएगा। तो आज CCS ने इस बात की मंजूरी दे दी है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नवकार महामंत्र दिवस पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने विरोधियों पर निशाना साधा है।